हेलो एवरीवन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम देखेंगे क्लास 10। देखिए, इसको हमको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करना है। पहला दिया है इसमें इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 के। दूसरा इक्वेशन दिया 0.4x प्लस 0.5y इक्वल दिया 2.3 के। तो इसको हम इजी बनाएंगे, इस इक्वेशन हम ना हो पॉइंट को हटा ही देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 0.3y। अब हाँ, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लीजिए 1.3। अब क्या होगा इसमें 2x प्लस 3y इक्वल किसके हो जाएगा 13 के। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे ही इसमें भी करेंगे 10 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3 के। यहाँ भी वही हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23 आ जाएगा 23। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल 13 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2 के। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इस थर्ड को फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसमें देखिए 4, अब x की जगह 13 माइनस 3y बाई 2 और उसके बाद प्लस 5y इक्वल 23 के। यहाँ 2 कट जाएगा तो 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। तो यहाँ ध्यान देना है हमको, कोई साइन में तो गड़बड़ नहीं हुआ। 13 माइनस 3y सही है। तो यहाँ 13 2 जा 26 माइनस 9y 6 2 3 जा 6y फिर उसके बाद प्लस 5y इक्वल 23 के। यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल 23 के। यहाँ 26 माइनस 23 इक्वल y के, तो आ जाएगा 3 इक्वल y के। तो देयरफॉर y इक्वल कितने का आ गया 3 के। 26 में 23 घटाओ के क्या आ जाएगा 3 आएगा, और ये y इधर जाएगा, साइन बदल जाएगा। अब इस इक्वेशन फोर्थ, अब इक्वेशन फोर्थ को हम रख देंगे किसमें 2 में 3 में। y की वैल्यू को हम 3 में रख देंगे। इक्वेशन फोर्थ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन हमारा क्या है थर्ड। इसको हम थर्ड में वैल्यू रखेंगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। x इक्वल 13 माइनस 3y बाई 2 के है। तो x इक्वल 30 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 के। तो x इक्वल 30 माइनस 9 बाई 2 के। 13 9 का क्या होता है 4 बाई 2 के, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो x इक्वल 2 के, तो हमारा वैल्यू निकल के आ गया x इक्वल 2 y इक्वल 3 के। ये हमारा सॉल्व हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 1 का फिफ्थ देखेंगे। √2x प्लस √3y इक्वल 0 के दिया है इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन दिया है √3x माइनस √2 8y है इक्वल 0 के। इक्वेशन 2 है। अब यहाँ इक्वेशन 1 से हम क्या ऑब्टेन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या ऑब्टेन करते हैं √2x जैसे दिया है हमारा प्लस √3y है इक्वल 0 के दिया है। तो इसमें हम क्या ऑब्टेन करेंगे
देखिए अब हम यहाँ पे √2x इक्वल, इसको उधर भेजेंगे, LHS से RHS में माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3y/2 के, इतना हमारा वैल्यू आ गया। x इक्वल √3y, यहाँ पे साइन माइनस का। अब ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन है √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -√3y/2 के, उसके बाद -8y = 0 के। अब देखिए यहाँ आपको बताए भी होंगे √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या आता है, √3 इंटू √3 आता है 3 के, तो ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ साइन माइनस का है। √3 और √3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, -3y/2 और उसके बाद 8, अब 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे ये बनेगा, तो एक सेट बैठे को बाहर आ जाएगा 2√2y के, यहाँ -2√2y के, ये आ गया और इक्वल 0 के। अगर हम इसमें y बाहर ले लें, एक सेकेंड, यहाँ वॉच करना चाहिए था, यहाँ रूट था, ठीक, तो y हम बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3/√2 -2√2 = 0 के, तो y = 0 के यहाँ आ गया वैल्यू, यहाँ √2, ठीक ठीक। अब हम ये इक्वेशन फोर्थ पा गए। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ पुट करेंगे इन सब, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y = यहाँ पे x बराबर √3 इंटू 0/√2 के, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा, तो हमको मिल गया x बराबर 0, y बराबर 0 के, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट देखेंगे, 6, 3/2x - 5/3y = -2 के, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन x/3 + y/2 = 13/6 के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, क्या हम ऑब्टेन करेंगे, देखिए 3/2x - 5/3y = -2, पहले हम एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 3 जा 6, 9x मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 2y ऊपर मल्टीप्लाई 10y, अब इक्वल -2 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9x - 10y इक्वल, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा -12 के, तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा x इक्वल, हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल, पहले हम 12 प्लस, इसको इधर लेके जाए माइनस, ये एक सेकेंड रुक जाइए, x इक्वल -12 प्लस, सही कर रहे थे, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10y/9 के, ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 में इसको हम इनपुट करेंगे
यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा -12, हाँ उसके बाद 12 प्लस 10y/9/3, हाँ फिर उसके बाद प्लस y/2 इक्वल 30/6, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12 प्लस 10y/27 प्लस y/2 इक्वल 13/6। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ लिख के, 12 प्लस 10y/27 प्लस y/2 इक्वल 13/6 के, तो यहाँ हो जाएगा 54 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। 27 2 जा 54, तो 2 आ गया, तो यहाँ 2 का 12 से मल्टीप्लाई होगा, -24 प्लस 20, यहाँ पे 2 इससे भी आएगा, तो 10 2 जा 20y, फिर ऐसे इससे भी है 27 आएगा यहाँ, प्लस 27y, ये क्लास 3 का है फ्रैक्शन, बहुत इजी है। और इसमें गलती करोगे तब कैसे काम चलेगा। अब देखिए -24 प्लस इनको ऐड कर दो, 27 और 20 को 7 47 आ जाएगा, 47y के, उसके बाद अपान 54 इक्वल 13/6 के, इतना आ गया। देखो इसको, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको हम एडजस्ट कर दें ऐसे, 47y प्लस -20, इसको इधर उधर कर देना, साइन बदलेगा नहीं क्योंकि एक ही भी सेक्टर में है, साइड नहीं बदला है। 24/54 इक्वल 30/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 47, हाँ यहाँ 47y इंटू 6 -24 इंटू 6 इक्वल 13 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 47y इंटू 6 करोगे 282 आएगा, 282y माइनस 144 इक्वल आ जाएगा 702। अब क्या होगा, 282y इक्वल 702, ये इधर जाएगा प्लस 144, तो 702 144 6 यहाँ 4 846 282y इक्वल इतना आ गया, तो y इक्वल 846/282। अब इसको डिवाइड मारोगे तो आ जाएगा 3। ये हमारा इक्वेशन 4 बन गए। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको x का भी वैल्यू मिल जाए। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था। अब देखिए इक्वेशन 3 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 हमारा ये है, x इक्वल -12 प्लस 10y/9 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल -12 प्लस 10 इंटू y कितना दिया है 3/9 के, तो यहाँ हो जाएगा -12 प्लस 30/9 के, तो 30 में से 12 घटाओ क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कैरी हो गया, 2 से गएगा 18, 18 साइन बड़े वाले का रख दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हमारा x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, तो हमारा x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। ये बहुत लॉन्ग था, देख रहे हो पूरा बोर्ड भर गया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इस पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन 1 में से एक चाहे जो भी दिया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।